कभी-कभी सच इतना दर्दनाक होता है कि इंसान उसे कहने से पहले ही टूट जाता है। कुछ रिश्तों में आवाज़ नहीं होती, बस खामोशी होती है, और उस खामोशी के अंदर छुपा होता है एक पूरा तूफान। यही कहानी है अर्जुन मेहरा की, एक ऐसे आदमी की जिसे सब कुछ मालूम था। अपनी बीवी रूपा के हर झूठ, हर धोखे, हर आंसू तक उसने महसूस किया। फिर भी वो चुप रहा, ना इसलिए कि उसे दर्द नहीं हुआ, बल्कि इसलिए कि उसके दिल में अब भी एक उम्मीद थी। शायद एक दिन रूपा वापस आ जाए। 20 साल गुजर गए। हर दिन अर्जुन अपनी मुस्कुराहट के पीछे एक कहानी छुपाता रहा। दुनिया कहती थी कि क्या कमाल का पति है, पर कोई नहीं जानता था कि हर रात वो कितना टूटकर सोता था। उसने सब देखा, अपनी बीवी के बदलते लफ्ज़, बदलते चेहरे, बदलते रिश्ते। वो जानता था सब कुछ, लेकिन फिर भी कुछ बोला नहीं, क्योंकि कभी-कभी मोहब्बत आवाज़ से नहीं, इंतज़ार से ज़िंदा रहती है। आज फनी फन ऑडियो बुक गाला पर सुनिएगा एक कहानी एक ऐसे आदमी की जो धोखा खाकर भी वफा करता रहा, जो सब जानता था लेकिन फिर भी खामोश रहा। ये है 20 साल का धोखा, एक कहानी प्यार, दर्द और खामोशी की। चैप्टर 1 शुरू हुआ धोखा। प्रेजेंटेड बाय फनी फन ऑडियो बुक गाला। सुबह का वक्त था। मुंबई की भीड़-भाड़ सड़कों पर लोग अपने अपने काम की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन अर्जुन मेहरा के घर में एक अजीब सा सुकून था, या शायद वो सुकून सिर्फ बाहर से लग रहा था। किचन में गैस का चूल्हा जल रहा था, टी केटल से धुआं उठ रहा था और डाइनिंग टेबल पर एक परफेक्ट ब्रेकफास्ट सज रहा था, जस्ट वे रूपा को पसंद था। अर्जुन ने कॉफी का मग उठाया और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर से बच्चों के स्कूल जाने की आवाज, हवलदार की विसल और नुक्कड़ वाले पंडित जी का भजन, सब कुछ वैसे ही था। पर अर्जुन के अंदर कुछ बदल चुका था। उसकी आंखों में सुकून नहीं था, सिर्फ थोड़ा सा थकान, थोड़ा सा इंतजार और एक ऐसी खामोशी जो दर्द से ज्यादा गहरी थी। रूपा बेडरूम से निकली, एक सुंदर सा सिल्क का दुपट्टा उसके कंधों पर और चेहरे पर वो ही प्यारी सी मुस्कुराहट जो अर्जुन को कभी अपनी लगती थी। गुड मॉर्निंग अर्जुन, उसने कहा, जैसे सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो। अर्जुन ने हल्का सा मुस्कुराकर बस इतना कहा, गुड मॉर्निंग, लेकिन उसके दिल के अंदर वो मुस्कुराहट एक तीर की तरह लगी, क्योंकि उसे मालूम था इस मुस्कुराहट के पीछे क्या छुपा है। 20 साल की शादी में अर्जुन ने रूपा को हर तरह से समझा था। उसके हाँ में छुपा झूठ, उसके आंखों के कोने में छुपी परेशानी और उसके फोन पे आते हुए अननोन नंबर के मिस्ड कॉल्स, सब कुछ उसने देखा था, बस कभी कहा नहीं। उस दिन रूपा जल्दी रेडी हो गई, एक नई साड़ी, हल्की सी लिपस्टिक और वो परफ्यूम जो अर्जुन के लिए नहीं, किसी और के लिए लगाया गया था। मैं टेम्पल जा रही हूँ अर्जुन, माँ ने कहा था कल जाने को, पर वक्त नहीं मिला, उसने कैजुअली कहा। अर्जुन ने बस सिर हिला दिया। ठीक है रूपा। वो जानती थी अर्जुन कुछ नहीं पूछेगा, और अर्जुन भी जानता था रूपा जो कह रही है वो पूरा सच नहीं है। दरवाजा बंद हुआ और अर्जुन ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद कर लीं। एक आंसू उसके गाल पर गिरा, लेकिन वो आंसू कमजोरी का नहीं, एक और इंतजार का था। फ्लैशबैक 10 साल पहले का। अर्जुन और रूपा की शादी को उस वक्त 10 साल हुए थे। दोनों ने मिलकर एक छोटी सी कंपनी खोली थी, मेहरा टेक्सटाइल्स। अर्जुन काम में ईमानदार, सीधा साधा आदमी था, और रूपा चालाक, स्मार्ट, चार्मिंग। क्लाइंट मीटिंग्स, पार्टीज, बिजनेस डिनर्स, सब कुछ वो हैंडल करती थी। एक दिन अर्जुन को एक ईमेल मिली, कंपनी के एक पुराने क्लाइंट राकेश खन्ना के नाम से। ईमेल में लिखा था, सर, कल रात के पार्टी में मैम आपके बिना काफी अकेली लग रही थी। बस इतना लिखा था, पर अर्जुन के लिए वो एक बिजली के झटके जैसा था। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ रूपा को देखा और उसके चेहरे पर लिखा सब कुछ पढ़ लिया।
तब से अर्जुन ने अपने दिल के अंदर एक फैसला कर लिया था। वो सच जाने बिना कुछ नहीं कहेगा। पर जब सच सामने आया तो उसने खुद को रोक लिया, क्योंकि कभी-कभी सच जान लेना आसान नहीं होता। कुछ सच ऐसे होते हैं जो जिंदगी से ज्यादा दर्द देते हैं। बैक टू प्रेजेंट। रूपा मंदिर नहीं गई थी। वो बांद्रा के एक कैफे में थी, जहां पहले से कोई उसका इंतजार कर रहा था, विकास। विकास उसकी मां के कजिन का बेटा था, लेकिन रूपा के लिए वो सिर्फ रिश्तेदार नहीं था, वो उसका सुकून था, या शायद उसके पागलपन का नतीजा। वो दोनों कॉर्नर वाली टेबल पर बैठे थे। विकास ने उसके हाथ पकड़कर कहा, रूपा बस करो, अर्जुन को छोड़ दो, वो तुम्हें डिजर्व नहीं करता। रूपा ने आंखें झुकाकर कहा, विकास तुम नहीं समझोगे, वो मुझे कभी छोड़ता नहीं। मैं 2 बार पकड़ी गई हूं, फिर भी वो कुछ नहीं बोलता। तो फिर तो उसे सब पता है। हाँ, सब। फिर भी वो, हाँ, उसने आंख में आंसू भरकर कहा, फिर भी वो मुझे छोड़ता नहीं, क्योंकि उसे लगता है मैं कभी लौट आऊंगी। लेकिन मैं नहीं लौटूंगी विकास। मैं उसके साथ सिर्फ आदत की वजह से हूं, मोहब्बत तो कहीं और रह गई है। विकास ने एक सिगरेट जलाकर कहा, फिर एक दिन वो आदत भी छोड़ देना। रूपा चुप रही। वो खिड़की के बाहर देखती रही और उसके दिल में कहीं एक अजीब सी खाली जगह महसूस हुई। मीनवाइल, अर्जुन एट होम। अर्जुन ने अपनी डायरी खोली। उस डायरी में हर दिन लिखा था, रूपा गई, वापस आई, कुछ बदला नहीं। उसके लिखने का अंदाज बिल्कुल शांत था, लेकिन हर लाइन एक चिंगारी थी। उसने लिखा, मुझे सब मालूम है, पर मैं उससे फिर भी मोहब्बत करता हूं, क्योंकि प्यार कोई सौदा नहीं, एक आस है, और जब तक आस जिंदा है मैं खामोश रहूंगा। वो डायरी बंद करके बस इतना बोलता, शायद कल कुछ बदल जाए। पर कल कभी नहीं आया। दैट नाइट रूपा घर आई, थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ। मंदिर बहुत भीड़ थी। उसने कहा। अर्जुन ने सिर्फ एक बार देखा और बोला, ठीक है रूपा, तुम्हें थकान होगी, आराम करो। उसके टोन में कोई सवाल नहीं था, कोई शक नहीं था, सिर्फ एक अजीब सा प्यार था। रूपा अंदर गई और अर्जुन खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने बाहर देखा और मन ही मन बोला, मैं जानता हूं रूपा, तो मंदिर नहीं गई थी, पर मैं फिर भी तुम्हारा इंतजार करूंगा। उस रात चांद ज्यादा चमक रहा था और अर्जुन के दिल का दर्द उससे भी ज्यादा। कुछ धोखे ऐसे होते हैं जो आंखों से नहीं, अंदर से लगते हैं। अर्जुन के लिए रूपा सिर्फ उसकी पत्नी नहीं थी, वो उसका जीवन थी। और जब जीवन धोखा दे तो इंसान सिर्फ जिंदा रहता है, जीता नहीं। ये तो बस शुरुआत थी। अभी तो कहानी का असली दर्द बाकी था, क्योंकि हर सच के पीछे एक और सच छुपा होता है। चैप्टर 2, 2 बार पकड़े गए। फ्रॉम द ऑडियो बुक द वुमन हु नेवर रिटर्न्ड, प्रेजेंटेड बाय फनी फन ऑडियो बुक गाला। हर रिश्ता कभी न कभी अपनी हदों तक पहुंचता है, और जब भरोसा टूटने लगता है तो सबसे पहले खामोशी बोलना शुरू करती है। रूपा और अर्जुन के बीच भी वही खामोशी बढ़ रही थी। हर बात अब आधी होती थी, हर नज़र कुछ कहकर रुक जाती थी। और एक दिन वो खामोशी टूट गई। पहली बार, सच्चाई का पहला जख्म। वो एक शाम थी। मुंबई का मौसम हल्की बारिश में भीग रहा था। अर्जुन ने ऑफिस से जल्दी आना डिसाइड किया। उसने सोचा, आज रूपा के साथ डिनर करूंगा। बहुत दिन हो गए एक नॉर्मल रात बिताए। घर के दरवाजे पे आते ही उसने देखा, गेट के पास एक अनफेमिलियर कार खड़ी है। लग्जरी ब्लैक कार, जैसी उनके आसपास कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। अर्जुन अंदर आया।
हॉल के अंदर हल्की सी परफ्यूम की खुशबू थी, एक अजीब सी खुशबू जो रूपा तब लगाती थी जब वो बिजनेस मीटिंग के लिए जाती थी। वॉइसेस सुनाई दी, धीमी, हंसी भरी और थोड़ी सी बेचैन। बेडरूम का डोर थोड़ा सा खुला था। अर्जुन ने उस डोल के पीछे से देखा और उसके पैर जमीन पे जम गए। रूपा किसी और आदमी के साथ बैठी थी। उनके हाथ मिल रहे थे, आंखें एक दूसरे में खोई हुई थीं। वो आदमी कोई और नहीं, विकास था। अर्जुन के दिल में कुछ टूट गया। वो कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा, फिर बिना कुछ कहे घर से बाहर चला गया। बारिश तेज हो गई थी और उसके दिल में तूफान। रात भर वो मरीन ड्राइव पर बैठा रहा, सोचता रहा, मैं उससे समझाता क्यों नहीं? क्या मैं गलत था या प्यार ही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी? सुबह जब घर लौट के आया तो रूपा नॉर्मल थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अर्जुन, तुम इतनी देर कहाँ थे? मैं परेशान थी, उसने कहा। अर्जुन ने बस देखा और धीरे से बोला, बारिश देखने गया था। और बस इतना ही। उस दिन से अर्जुन ने सच बोलने के बजाय अपनी खामोशी से रूपा का हर झूठ लिखना शुरू कर दिया। दूसरी बार, धोखे की आदत। 2 साल बीत गए। अर्जुन अब सब जानता था, पर कभी कुछ नहीं कहा। उसके लिए रूपा अब एक आदत बन गई थी, एक छोटी सी आदत जो दर्द देती थी, पर उसके बिना जीना भी मुश्किल था। एक दिन रूपा ने कहा, अर्जुन, मुझे माँ के घर जाना है कुछ दिन के लिए, माँ की तबीयत ठीक नहीं है। अर्जुन ने बस इतना कहा, ठीक है, पर मैं कल मिलने आ जाऊंगा। रूपा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तुरंत कहा, अर्जुन, जरूरत नहीं, मैं खुद संभाल लूंगी। अर्जुन ने बस मुस्कुराया, मैं फिर भी आ जाऊंगा। अगले दिन अर्जुन बिना बताए निकल गया। वो रूपा के माँ के घर नहीं, एक छोटी सी रिजॉर्ट गया, लोनावला के एक हिल साइड रिजॉर्ट में, क्योंकि उसके फ़ोन पे एक्सीडेंटली एक मैसेज आया था, मीट यू एट द हिल रिजॉर्ट, कांट वेट टू सी यू। सेंडर विकास। अर्जुन ने वो मैसेज कभी डिलीट नहीं किया, वो बस उसका प्रूफ था, पर उसे दिखाने का मन कभी नहीं हुआ। रिजॉर्ट के लॉबी में अर्जुन ने देखा, रूपा और विकास पूल के पास कॉफ़ी पी रहे थे, दोनों हंसते हुए, जैसे जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अर्जुन ने दूर से देखा और फिर बिना कुछ कहे वापस लौट गया। कार में बैठकर उसने डायरी खोली और लिखा, आज फिर देखा और आज फिर माफ़ कर दिया, क्योंकि उसके लिए माफ़ी देना दर्द से आसान था। रूपा का दृष्टिकोण। उस रात रूपा को सपना आया। वो सपना उसके गिंट का था। उसने देखा अर्जुन उससे कह रहा है, रूपा, मैं सब जानता हूँ। वो होश में आई और पसीना उसके चेहरे पर था। रूपा सोचती रही, अर्जुन ने कभी कुछ कहा नहीं, पर अगर उसे सब मालूम है तो फिर वो मेरे साथ क्यों है? उसके मन में पहली बार थोड़ा डर आया। वो अर्जुन को देखकर हैरान होती, कैसे कोई आदमी इतना शांत हो सकता है जब उसका सब तो चुरा लिया गया हो। अर्जुन का फैसला। अर्जुन ने सोचा, रूपा को उसकी झूठ के साथ जीने दो, मैं अपनी सच्चाई के साथ जीता रहूंगा। उसने अपनी कंपनी और घर दोनों संभाला, पर रूपा से दूर रहने लगा। बात कम होने लगी और दिल दोनों के अलग हो गए। लेकिन प्यार कहीं छुपा रहा। एक दिन अर्जुन ने अपने दोस्त राहुल से कहा, मैं बस देखना चाहता हूं रूपा कब तक छुपाएगी। राहुल बोला, यार अर्जुन, कब तक ये बर्दाश्त करेगा तू? 20 साल से झूठ और तू फिर भी चुप। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, प्यार में सब बर्दाश्त होता है, बस एक दिन सब अपने आप खत्म हो जाता है। द कॉन्फ्रंटेशन। दूसरी बार पकड़े गए। एक शाम अर्जुन ने घर थोड़ा जल्दी खोल दिया। रूपा ने सोचा अर्जुन ऑफिस में होगा। वो विकास से फ़ोन पर बात कर रही थी। अर्जुन कुछ समझता नहीं, वो तो बस अपनी दुनिया में रहता है। तभी उसके पीछे से आवाज़ आई, मैं समझता हूँ रूपा। रूपा ने पलटकर देखा, अर्जुन खड़ा था। आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ एक अजीब सा सुकून। तुम्हें सब मालूम? उसने पूछा। अर्जुन ने धीरे से कहा, 20 साल से सब मालूम है। रूपा की सांसों का जोर कम हो गया। फिर भी तुमने कभी कुछ कहा नहीं? अर्जुन ने जवाब दिया,
क्योंकि मुझे लगता था एक दिन तुम लौट आओगी। उसके बाद घर में सिर्फ खामोशी थी, सिर्फ घड़ी का टिक टिक और रूपा के दिल की धड़कन। रूपा ने पूछा, अब क्या करोगे अर्जुन? अर्जुन बोला, अब कुछ नहीं, मैं बस खुद को आज़ाद कर रहा हूं, तुमसे, तुम्हारे झूठ से और अपने दर्द से। 2 बार पकड़े गए। रात को रूपा ने डायरी खोली, अर्जुन की डायरी। हर पेज पर लिखा था, आज भी उससे प्यार करता हूं, पर आज उसे माफ कर दिया। उसके आंसू पेजेस पर टपक गए। पहली बार रूपा ने महसूस किया, सच्चा प्यार वो नहीं होता जो तुम्हें पाए, वो होता है जो तुम्हें छोड़कर भी दुआ देता है। अर्जुन ने उस रात घर छोड़ दिया। वो डायरी टेबल पर थी और उसके ऊपर एक छोटा सा नोट, मैं हार गया नहीं रूपा, मैं बस रुक गया हूं, अब तुम खुद से मिलो। रूपा ने खिड़की से देखा, अर्जुन की कार दूर तक जा रही थी। वो रात रूपा के लिए सबसे लंबी रात थी। कभी कभी इंसान धोखा इसलिए नहीं देता क्योंकि वो बेवफा है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो खुद से सच बोलने से डरता है। रूपा के लिए अर्जुन एक आदत था, पर अर्जुन के लिए रूपा उसका जीवन। और जब जीवन छोड़कर चला जाए तो आदमी सिर्फ जीता नहीं, बस गुजर जाता है। चैप्टर 3 20 साल का इंतजार। कुछ इंतजार 1 महीने के होते हैं, कुछ सालों के, और कुछ ऐसे होते हैं जो आदमी के अंदर घुट जाते हैं। 20 साल। अर्जुन का इंतजार आज 20 साल का हो चुका था। उसने अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा रूपा के लिए रुक कर जिया था। हर रात वो ये सोचकर सो जाता था कि शायद कल रूपा बदल गई होगी, लेकिन कल कभी नहीं आया। रूपा की नई जिंदगी। अर्जुन के चले जाने के बाद रूपा 1 साल तक टूट गई। उसने अपनी माँ के घर रहना शुरू कर दिया। विकास का साया भी गायब हो गया था, क्योंकि उसके लिए रूपा सिर्फ एक एडवेंचर थी। एक दिन माँ ने कहा, बेटा, अर्जुन बहुत अच्छा आदमी था, तू वापस जा सकती है अब भी। रूपा ने थोड़ा मुस्कुराकर बोला, माँ, अर्जुन अब वापस नहीं आएगा, मैं उसकी ज़िंदगी से खुद निकल चुकी हूँ। लेकिन अंदर कहीं ना कहीं उसे लगता था कि अर्जुन मुझे एक बार ज़रूर देखेगा, एक बार माफ़ करेगा, पर ज़िंदगी ने उसे वो मौका नहीं दिया। अर्जुन की तन्हाई। दूसरी तरफ अर्जुन अपनी कंपनी वर्मा एसोसिएट्स में पूरी तरह डूब गया। उसने प्यार से ज़्यादा अपना काम चाहा। उसके घर में अब सिर्फ एक चीज़ थी, डायरी। हर साल अर्जुन उस डायरी में एक लाइन लिखता था, रूपा के लिए इंतज़ार आज भी जिंदा है। दोस्तों ने कहा, अर्जुन अब आगे बढ़, नई जिंदगी बना। पर अर्जुन सिर्फ एक बात करता था, मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता, मैं सिर्फ रूपा को माफ़ करना चाहता हूँ, बस इतना ही। वो माफ़ी उसके अंदर का सुकून बन गई थी। दोबारा मुलाकात। 20 साल बाद एक शाम अर्जुन एक सेमिनार में गया था, एक कॉर्पोरेट इवेंट, माइंड एंड मैरिज बैलेंस। स्टेज पर स्पीकर थी रूपा शर्मा। अर्जुन के हाथ का ग्लास हिल गया। वो रूपा को देख रहा था। अब वो मैच्योर थी, लेकिन आंखों में वो ही दिल तोड़ देने वाला मासूम दर्द। रूपा स्टेज पर बोल रही थी, लाइफ ने मुझे सीख दिया कि अगर तुम अपने झूठ के साथ जीते हो तो तुम अपने सच को कभी नहीं पाते। उसकी नज़र अर्जुन पर पड़ी। दोनों के आंखें मिली। कुछ सेकंड का खामोश सन्नाटा। इवेंट के बाद रूपा अंदर आई, कहा, अर्जुन, तुम? अर्जुन ने सिर्फ इतना कहा, हाँ, मैं अभी भी यहीं हूँ। दिल का हिसाब। एक कॉफ़ी टेबल पर बैठकर रूपा ने पूछा, तुम अब भी सिंगल हो? अर्जुन बोला, प्यार सिर्फ एक बार करता हूँ, उसके बाद सिर्फ इंतज़ार रहता है। रूपा के आंखों में आंसू आ गए। उसने बोला, अर्जुन, मैं गलत थी, मैं प्यार नहीं समझ पाई। अर्जुन ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें माफ़ कर चुका हूँ, पर अब मैं तुम्हें छोड़ चुका हूँ। रूपा ने उसका हाथ पकड़ा। एक बार फिर कोशिश करें? अर्जुन मुस्कराया। रूपा, 20 साल का इंतज़ार तुम्हारे एक बार के सॉरी से कम नहीं हो सकता। और उसने अपना हाथ पीछे कर लिया। सीन 5 रूपा की टूट जाना। उस रात रूपा अपने होटल के रूम में रोती रही। उसने मिरर के सामने अपने आप से कहा, अर्जुन ने मुझे कभी सज़ा नहीं दी, पर मैं अपने आप को ज़िंदगी भर सज़ा देती रहूँगी। उसने अर्जुन को मैसेज किया, तुमने मुझे मिटा दिया अर्जुन, पर मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊंगी। अर्जुन ने रिप्लाई किया नहीं, बस उसने डायरी में एक नई लाइन लिखी, आज इंतज़ार खत्म हुआ, आज मैं आज़ाद हुआ। द लेटर। 1 हफ्ता बाद रूपा के घर एक पार्सल आया। उसमें अर्जुन की ओल्ड डायरी थी और एक छोटा नोट। रूपा,
मुझे मालूम था तू वापस आएगी, पर मैं अब वो अर्जुन नहीं रहा। मैं अब सिर्फ अपनी रूह के साथ जीता हूँ। तू अपने लिए जी ले, अर्जुन। उस नोट को पढ़कर रूपा ने दिया जलाया और कहा, प्यार कभी किसी का नहीं होता, वो सिर्फ सिखाता है कैसे जीना है बिना उससे। क्लोजिंग वॉइस ओवर। कभी कभी प्यार एक जीत नहीं, एक इंतज़ार होता है। अर्जुन के लिए वो 20 साल का इंतज़ार उसका जीवन बन गया था, और रूपा के लिए वो 20 साल का इंतज़ार उसकी सज़ा। प्यार का अंत कभी दर्द में नहीं होता, वो हमेशा समझ में होता है। अर्जुन ने सीख लिया था, कभी कभी सुकून तब आता है जब तुम हक छोड़ देते हो। चैप्टर 4, जब दिल माफ करता है। ये हम सुना रहे हैं द वुमन हु नेवर रिटर्न्ड ऑडियो बुक का एक हिस्सा, प्रेजेंटेड बाय फनी फन ऑडियो बुक गाला। कुछ कहानियाँ खत्म नहीं होती, वो सिर्फ खामोश हो जाती हैं। और जब दिल माफ करता है तब आदमी पहली बार अपने आप से मिलता है। अर्जुन की नई सुबह। सुबह के 6 बज रहे थे। अर्जुन मंदिर के सामने खड़ा था, हाथ में एक छोटी सी डायरी और दिल में एक अजीब सा सुकून। वो बोला, हे भगवान, मैंने उसे माफ़ कर दिया है। अब मैं सिर्फ जीना चाहता हूँ अपने लिए। 20 साल बाद उसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। रूपा चली गई थी, लेकिन उसका गुस्सा भी साथ ले गई थी। अब अर्जुन के पास सिर्फ खामोशी थी, लेकिन वो खामोशी भी सुकून थी। रूपा की तलाश। दूसरी तरफ रूपा हरिद्वार गई थी। उसने गंगा के किनारे डायरी के कुछ पन्ने तोड़कर पानी में बहा दिए। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे, पर पहली बार वो आंसू बोझ नहीं लग रहे थे। उसने सोचा, अर्जुन ने मुझे माफ़ कर दिया, तो मैं अपने आप को भी माफ़ कर देती हूँ। वो मुस्कुराई और कहा, शायद प्यार इसी को कहते हैं जब दर्द भी दुआ बन जाए। किस्मत का मोड़। 1 हफ्ते बाद रूपा और अर्जुन की मुलाकात फिर हुई। इस बार एक एनजीओ इवेंट में, जहां दोनों विडोज एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट में गेस्ट बने थे। अर्जुन ने रूपा को देखा, लेकिन पहली बार उसके दिल में दर्द नहीं, सिर्फ इज्जत थी। रूपा ने कहा, अर्जुन, तुम बदल गए हो। अर्जुन मुस्कुराया, नहीं रूपा, बस माफ़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जब दिल माफ़ करता है तो जिंदगी नई लगती है। दोनों ने एक दूसरे को सलाम किया। ना प्यार का वादा, ना दोस्ती का, सिर्फ एक शांत अलविदा। दिल का सफ़र। उस रात अर्जुन ने डायरी बंद कर दी। वो लिखा, आज मुझे रूपा से कुछ चाहिए नहीं, बस दुआ करता हूँ वो खुश रहे। और रूपा ने अपनी डायरी में लिखा, आज मैंने समझा, माफ़ी सबसे बड़ा प्यार होता है। दोनों के लिखे लफ्ज़ एक ही वक्त पर एक ही चांद के नीचे लिखे गए थे, पर दोनों को ये मालूम नहीं था द रियल एंडिंग। अगले साल अर्जुन एक ऑर्फनेज में टीचिंग करने लगा। बच्चों के साथ हंसी मस्ती और कहानियाँ, उसे लगा जिंदगी वाकई वापस आ गई। एक छोटी सी लड़की ने कहा, अंकल, आप सैड लगते हो कभी कभी। अर्जुन मुस्कुराया, बेटा, सैड नहीं, बस पुरानी कहानी याद आ जाती है। और फिर उसने दिल से दुआ दी, रूपा जहाँ भी हो, खुश रहो। रूपा की डायरी का आखिरी पेज रूपा के घर से मिलने वाले एक छोटे पेपर पर लिखा था, अर्जुन ने मुझे माफ़ कर दिया, इसलिए मैं भी जिंदगी को माफ़ करती हूँ। किसी के लिए जीना और उससे छोड़ देना दोनों ही प्यार के रूप हैं। क्लोजिंग वॉइस ओवर। प्यार कभी सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं होता, कभी कभी वो छोड़ देने का जज्बा भी होता है। और माफ़ी, वो प्यार का सबसे सच्चा रूप है। अर्जुन और रूपा की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, वो सिर्फ बदल जाती है। अब दोनों अपनी ज़िंदगी में मुस्कराना सीख गए हैं, और शायद कहीं ऊपर भगवान भी मुस्कुरा रहा है, क्योंकि जब दिल माफ़ करता है तो दुनिया सुंदर लगने लगती है। चैप्टर 5। कुछ कहानियाँ वापस नहीं आती। कुछ रिश्तों को सिर्फ याद करना ही बेहतर होता है, क्योंकि जब आप उन्हें दोबारा जीने की कोशिश करते हैं, वो सिर्फ दर्द बन जाते हैं।
आज अर्जुन के दिल में ना गुस्सा था ना इंतजार, सिर्फ एक सुकून था जो सालों बाद आया था। एक नई सुबह, एक नया सफर। सुबह के साथ अर्जुन का रूटीन बदल गया था। अब उसके दिन में मंदिर के घंटियों की आवाज नहीं, बच्चों की हंसी गूंजती थी। वो स्कूल में टीचर था, उन अनाथ बच्चों के लिए जो कभी प्यार का एहसास नहीं कर पाए थे। और शायद इसीलिए अर्जुन ने सोचा कि मैं अपनी कमी इनसे पूरी करूं। हर शाम वो एक छोटी लड़की को स्टोरी पढ़ता, पर आज उस लड़की ने पूछा, अंकल क्या आपकी कोई स्टोरी नहीं है? अर्जुन मुस्कुराया, थी बेटा, लेकिन अब वो सिर्फ दुआ बन गई है। रूपा का आखिरी कदम। रूपा अब दिल्ली छोड़ के शिमला में रहने लगी थी। उसने अपना पास्ट बंद कर दिया था एक संदूक में, जिसमें सिर्फ अर्जुन की तस्वीर, एक चिट्ठी और एक मंगलसूत्र था। वो रोज सुबह गंगा आरती देखकर कहती, शायद अर्जुन भी आज यही दुआ मांग रहा होगा। एक शाम वो मंदिर गए, दिया जलाया और कहा, मैं गलत थी अर्जुन, पर तुम सही निकले। उसके चेहरे पे एक आखिरी मुस्कान थी, वो मुस्कान जो सिर्फ पछतावे और सुकून के बीच पैदा होती है। अर्जुन और रूपा की किस्मत। एक दिन टीवी पर न्यूज़ चली, शिमला के एक मंदिर में रूपा शर्मा नाम की महिला का हार्ट अटैक से निधन हो गया। अर्जुन के हाथ से चाय का कप गिर गया। वो बहुत देर तक चुप रहा, फिर सिर्फ इतना बोला, शायद यही उसका सुकून था। उस रात उसने पहली बार उसकी तस्वीर के सामने दीपक जलाया और बोला, मैं तुम्हें याद रखूंगा लेकिन तुम्हें ढूंढूंगा नहीं। जिंदगी का नया अर्थ। अगले महीने अर्जुन एक बुक लिखने लगा। टाइटल था, कुछ कहानियां वापस नहीं आती। उस बुक में ना रूपा का नाम था, ना उसके गलतियों का जिक्र था। सिर्फ एक मैसेज था, माफ़ी वो गिफ्ट है जो आप खुद को देते हो, दूसरों को नहीं। बुक लॉन्च हुई, लोग रो पड़े, मुस्कुराए और सीख लिया कि प्यार का अर्थ कभी कभी छोड़ देना भी होता है। कभी कभी जिंदगी में आपको वो लोग छोड़ जाते हैं जिन्हें आप सबसे ज़्यादा चाहते हैं, लेकिन याद रखिए वो आपसे नहीं, आपके किस्मत के एक हिस्से से चले जाते हैं। रूपा और अर्जुन की कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन उनके एहसास किसी दूसरे दिल में जिंदा रहते हैं। और शायद इसीलिए कहते हैं कि कुछ कहानियां वापस नहीं आती, लेकिन वो हमेशा जिंदा रहती हैं। चैप्टर 5। कुछ कहानियां वापस नहीं आती। कुछ रिश्तों को सिर्फ याद करना ही बेहतर होता है, क्योंकि जब आप उन्हें दोबारा जीने की कोशिश करते हो, वो सिर्फ दर्द बन जाते हैं। आज अर्जुन के दिल में ना गुस्सा था ना इंतजार, सिर्फ एक सुकून था जो सालों बाद आया था। एक नई सुबह, एक नया सफर। सुबह के साथ अर्जुन का रूटीन बदल गया था। अब उसके दिन में मंदिर की घंटियों की आवाज नहीं, बच्चों की हंसी गूंजती थी। वो एक स्कूल में टीचर था, उन अनाथ बच्चों के लिए जो कभी प्यार का एहसास नहीं कर पाए थे। और शायद इसीलिए अर्जुन ने सोचा, मैं अपनी कमी इनसे पूरी करूं। हर शाम वो एक छोटी लड़की को स्टोरी पढ़ता, पर आज उस लड़की ने पूछा, अंकल क्या आपकी कोई स्टोरी नहीं है? अर्जुन मुस्कुराया, थी बेटा, लेकिन अब वो सिर्फ दुआ बन गई है। रूपा का आखिरी कदम। रूपा अब दिल्ली छोड़कर शिमला में रहने लगी थी। उसने अपना पास्ट बंद कर दिया था एक संदूक में, जिसमें सिर्फ अर्जुन की तस्वीर, एक चिट्ठी और एक मंगलसूत्र था। वो रोज सुबह गंगा आरती देखकर कहती, शायद अर्जुन भी आज यही दुआ मांग रहा होगा। एक शाम वो मंदिर गई, दिया जलाया और कहा, मैं गलत थी अर्जुन, पर तुम सही निकले। उसके चेहरे पे एक आखिरी मुस्कान थी, वो मुस्कान जो सिर्फ पछतावे और सुकून के बीच पैदा होती है। अर्जुन और रूपा की किस्मत। एक दिन टीवी पर न्यूज़ चली कि शिमला के एक मंदिर में रूपा शर्मा नाम की महिला का हार्ट अटैक से निधन हो गया। अर्जुन के हाथ से चाय का कप गिर गया। वो बहुत देर तक चुप रहा, फिर सिर्फ इतना बोला, शायद यही उसका सुकून था। उस रात उसने पहली बार उसकी तस्वीर के सामने दीपक जलाया और बोला, मैं तुम्हें याद रखूंगा लेकिन तुम्हें ढूंढूंगा नहीं। जिंदगी का नया अर्थ। अगले महीने अर्जुन एक बुक लिखने लगा। टाइटल था, कुछ कहानियां वापस नहीं आती। उस बुक में ना रूपा का नाम था, ना उसकी गलतियों का जिक्र,
सिर्फ एक मैसेज था, माफ़ी वो गिफ्ट है जो आप खुद को देते हो, दूसरों को नहीं। बुक लॉन्च हुई, लोग रो पड़े, मुस्कुराए और सीख लिए कि प्यार का अर्थ कभी कभी छोड़ देना भी होता है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ला देती है जहां सच बोलना आसान होता है पर चुप रहना जरूरी। अर्जुन ने सीख लिया था, प्यार हमेशा साथ रहने का नाम नहीं होता। कभी कभी प्यार का मतलब होता है किसी को आज़ाद कर देना, चाहे दिल तोड़कर ही क्यों ना हो। रूपा चली गई, लेकिन उसने अर्जुन को एक सबक दे दिया, किसी और के झूठ पर जीने से बेहतर है अपने सच के साथ अकेला जीना। उस रात अर्जुन ने डायरी बंद की और दिल से लिखा, अब मैं किसी से बदला नहीं लूंगा, सिर्फ अपने जख्मों को इज्जत दूंगा। क्योंकि जिंदगी के कुछ सफ़र ऐसे होते हैं जहां माफ़ी देना ही जीत होती है, और कुछ कहानियां सिर्फ लिखने के लिए नहीं, जीने के लिए होती हैं। तो अगर तुम्हें भी कभी किसी ने धोखा दिया हो या तुमने खुद किसी को खोया हो, याद रखना, तुम्हारा दर्द तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें नया बनाने के लिए आया है। जिंदगी वही जीतता है जो हार को इज्जत से एक्सेप्ट करता है। ये थी कहानी द वुमेन हु नेवर रिटर्न्ड, प्रेजेंटेड बाय फनी फन ऑडियो बुक गाला, जहां हर कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक करें, कमेंट में लिखें आई फेल्ट दिस, और शेयर करें उन लोगों के साथ जिन्होंने कभी किसी को दिल से चाहा हो और फिर खुद को संभालना सीखा हो। सब्सक्राइब करें फनी फन ऑडियो बुक गाला को, क्योंकि यहाँ सिर्फ स्टोरीज नहीं, जिंदगी बोलती है। एंड ऑफ द स्टोरी।